दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे डीएमई पर 2 व 3 पहिया वाहनों पर रोक, पुलिस से हुआ सामना तो काम न आया बहाना। यातायात पुलिस द्वारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कुल 8 स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर शनिवार को 473 वाहनों के चालान किए गए और आज 100 से भी ज्यादा 2 पहिया वाहनों के चालान किए गए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर लगातार बढ़ रहे हादसों को रोकने के लिए डीएमई पर 2 व 3 पहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीएमई पर चेकिंग कर ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को 473 2 पहिया वाहनों के 20-20 हज़ार रुपए चालान काटे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 8 पॉइंट पर चेकिंग कर ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को 473 2 पहिया वाहनों के 20-20 हज़ार रुपए के चालान काटे। चेकिंग के लिए पुलिसकर्मियों के रोकने पर वाहन चालकों ने तमाम बहाने बनाए। किसी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि डीएमई और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 2 व 3 पहिया वाहन प्रतिबंधित हैं। वहीं जब पुलिसकर्मियों से 20 हज़ार रुपए के चालान की बात सुनी तो लोग मिन्नतें करने लगे, कहने लगे कि सर आज के बाद दोबारा आऊं तो वाहन ही जब्त कर लेना। हालांकि पुलिसकर्मियों ने किसी का भी कोई दलील नहीं सुनी और वाहन का फोटो खींचकर तुरंत मोबाइल से 20 हज़ार रुपए का चालान कर दिया। एसीपी ट्रैफिक अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि ईपीई पर 2 पहिया वाहन कभी कभी ही दिखते हैं, लेकिन डीएमई पर हर पॉइंट पर स्कूटी व बाइक सवार दिख जाते हैं। इनके कारण हादसे हो रहे हैं, इसलिए सड़क सुरक्षा माह के तहत इस चेकिंग की शुरुआत की गई है। पहले दिन 473 2 पहिया वाहनों के चालान काटे हैं। शनिवार के बाद भी रविवार को 100 से भी ज्यादा 2 पहिया वाहनों के चालान काटे गए हैं। ये कार्यवाही जारी रहेगी। विशेष अभियान के कारण पहले दिन सिर्फ चालान किए गए हैं। अब डीएमई पर चलने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को रोककर दस्तावेज भी चेक करेंगे। अधूरे दस्तावेज वाले वाहनों को तुरंत सीज करेंगे। बाकी के 20 हज़ार रुपए के चालान किए जाएंगे। एडीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि ट्रैक्टर, बुग्गी चालक व 3 पहिया वाहन के चालक एक्सप्रेसवे पर नहीं आते। बाइक और स्कूटी सवार कार्यवाही के बाद भी नहीं मान रहे हैं, जबकि एक्सप्रेसवे पर 100 किमी की स्पीड से चल रहे वाहनों की चपेट में आने से 2 पहिया वाहन चालक लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए इन 8 पॉइंट पर अब रोजाना चेकिंग कर चालान किए जाएंगे। कार्यवाही से बचने को NH 9 या वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें और अपने साथ दूसरों की भी जान बचाएं। सर, डीएमई पे 2 व्हीलर को 3 व्हीलर को लेकर अभियान चला जा रहा है, क्या है पूरा मामला? ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे जैसा कि विदित है कि 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों का प्रवेश और आवागमन प्रतिबंधित है। उसी को देखते हुए सुरक्षा और अवेयरनेस की दृष्टि से ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो वाहन 2 पहिया या 3 पहिया वाहन जो अनाधिकृत तरीके से डीएमई में प्रवेश कर जा रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है। इसके साथ लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। सर, ये गाजियाबाद की तरफ से पहली बार हो रहा है या पहले से ही ये नियम लागू है? पूर्व में भी कई बार ऐसे अभियान चलाए गए हैं, लेकिन अभी क्योंकि ठंड भी है, कोहरे के चलते काफ़ी एक्सीडेंट्स भी बढ़े थे इधर, तो उसको देखते हुए ये अभियान स्वरूप चलाया गया है और इसमें निश्चित रूप से अच्छे परिणाम दिखने लगेंगे। सर, सुरक्षा को दृष्टि देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है या और कोई कारण? ये सुरक्षा और जागरूकता दोनों के दृष्टिगत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें कल भी हमारी पुलिस द्वारा 473 चालान किए गए हैं और आज भी सुबह से ही यातायात पुलिस द्वारा ये अभियान चल रहा है, जिसमें 180 के लगभग चालान हो चुके हैं। सर, दुर्घटनाओं में कमी आएगी इस अभियान से? निश्चित रूप से इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। जो प्रॉपर गाइडलाइंस है उनका पालन कराया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। टोटल कितने चालान हो चुके हैं? आज अभी 180 चालान हो चुके हैं। कल हमारी यातायात पुलिस द्वारा ये 473 चालान किए गए थे। सर, डीएमई पे अभियान चल रहा है बाइक वालों को लेकर, क्या है पूरा मामला? ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे जैसा कि पूर्व से ही विदित है कि 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों का इस पे आवागमन प्रतिबंधित है। उसी को लेते हुए पब्लिक को अवेयर करने की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी जो भी ऐसे 2 पहिया और 3 पहिया वाहन चल रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। सुबह से ही आज ये अभियान स्वरूप शुरू किया गया है यातायात पुलिस गाजियाबाद कमिश्नरेट के द्वारा। कल भी अभियान चला था, आज भी इसको हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। इसमें चालान करने के साथ ही लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, क्योंकि जो सुरक्षा के लिहाज से इस पर चलना खतरा है, तो इस लिहाज से 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों को इस पर रोका जा रहा है। सर, लगभग कितने चालान हो गए हैं और दुर्घटना की स्थिति से देखें तो दुर्घटना कितनी कमी आएगी? इसमें निश्चित रूप से इसमें चालान होने से जब एक अवेयरनेस फैलती है तो दुर्घटना में कमी आएगी, क्योंकि 2 पहिया वाहन पे कई बार इसमें पूर्व में भी देखा गया था कि इस पर दुर्घटनाएं होती रही हैं और अभी लगभग 100 के आसपास चालान हुए हैं। हम पूरे दिन भर का अभियान है, शाम को एक बार स्थिति अपडेट कर दी जाएगी। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।